नमस्कार। बहुत सारे मरीज पूछते हैं कि सर आजकल अलाइनर है, बिना ब्रेसेस के हम टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा कर सकते हैं या दांतों को पीछे कर सकते हैं, तो ये क्या है, व्हाट इज़ अलाइनर एंड हाउ इट इज़ कंपेरेबल टू आवर कन्वेंशनल ब्रैकेट। तो सबसे पहले ये समझना है कि कन्वेंशनल ब्रैकेट हो या अलाइनर हो या रिमूवेबल ऑर्थोडोंटिक अप्लायन हो, कोई भी मेथड हो, उसका पर्पस होता है दांतों में एक कैलकुलेटेड डायरेक्शन में फोर्स लगाना। चाहे वो फोर्स मैं किसी भी मेथड से लगाऊं, लेकिन अगर सस्टेन फोर्स लग रहा है तो मेरे टीथ मूव करेंगे। अलाइनर एक न्यूअर टेक्नोलॉजी है जो ब्रेसेस की कुछ शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए बनाया गया है। एज मोस्ट ऑफ द टाइम जो ब्रेसेस के पेशेंट होते हैं वो टीनेजर्स होते हैं या एडल्ट पेशेंट होते हैं जो मंथली विजिट नहीं कर पाते या जिन्हें खाने की दिक्कतें होती, जैसे कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है, खाने पीने में उसमें दिक्कत है, जैसे कि ब्रेसेस में खाने पीने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, या फिर एक कॉस्मेटिक सोशल अपीयरेंस की चिंता रहती है, तो उन लोगों के लिए अलाइनर ट्रीटमेंट को डिज़ाइन किया गया है। बेसिकली अलाइनर एक मोड ऑफ फोर्स है जो हम पेशेंट्स में देते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होता है, मंथली विजिट की ज़रूरत नहीं होती, पेशेंट 2 से 3 महीने में एक बार दिखाए तो चलता है। खाना खाने में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, खाना खाते समय पेशेंट को अलाइनर निकाल के खाना है तो खाना फंसने संबंधी समस्याएं नहीं होती, टीथ की क्लीनिंग संबंधी समस्याएं नहीं होती। ये इसके बेसिक एडवांटेज है। तो आइए हम जानते हैं कि अलाइनर काम कैसे करता है। जैसे कि एक पेशेंट है, हमने डिज़ाइन किया अलाइनर के लिए, तो अलाइनर में सबसे पहले हम पेशेंट के टीथ को स्कैन करते हैं, उसके रेडियोग्राफ लेते हैं, जो लेटरल सेफलोग्राम है, ओपीजी है, या ज़रूरत पड़े तो उसका सिटी स्कैन लेते हैं, जो हमारे रूटीन कन्वेंशनल डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्लानिंग ब्रेसेस में काम आता है। प्लानिंग दोनों की सेम है। हमें सबसे पहले प्लान करना है कि वेदर ये एक्सट्रैक्शन केस है, नॉन एक्सट्रैक्शन केस है, जो कन्वेंशनल ब्रैकेट में प्लान करते थे। उसके बाद एक डिजिटल सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको हम डिजिटली करेक्ट करते हैं, जिसमें हम उस टूथ को जो डिज़ायर्ड मूवमेंट हमारी है उसमें हमें करना रहता है। इसमें हमें सबसे बड़ी सावधानी ये रखना रहता है, चूँकि ये डिजिटली हम मूव कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी प्रैक्टिकली मूवमेंट पॉसिबल है, कौन सी नहीं है। लाइक एक्सपेंशन हम अवॉइड करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम एडल्ट पेशेंट में, एक हद तक हम इंट्रूजन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का एक बेसिक ध्यान रखते हुए हमें सॉफ्टवेयर में प्लान करना है। उसमें कुछ कंपोजिट के टीथ कलर अटैचमेंट्स प्लान करते हैं। अटैचमेंट प्लान करने के बाद में हम उसमें पूरी प्लानिंग करने के बाद सॉफ्टवेयर के थ्रू कितने सेट्स में पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा ये डिज़ाइन करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है 12 से 15 सेट, मतलब 15 अपर 15 लोअर सेट्स में पेशेंट के ट्रीटमेंट डिज़ाइन होते हैं। तो इसमें अलाइनर मिलता है। अलाइनर एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है जिसे पेशेंट को पहनना रहता है, जैसे कि नाइट गार्ड होता था, उसको हर 14 दिन में पेशेंट को बदलना रहता है। इंस्ट्रक्शन इसमें क्या रहती है कि सबसे पहले हाइजीन, अलाइनर को आपको कोई भी एब्रेसिव से क्लीन नहीं करना है। जैसे हमारा टूथपेस्ट एक एब्रेसिव होता है, उससे क्लीन नहीं करना है। लिक्विड सोप वाटर से उसको आप क्लीन कर सकते हैं, ब्रश यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एब्रेसिव मीडिया जैसे कि टूथपेस्ट नहीं यूज़ करना है। उसकी क्लीनिंग को बहुत ध्यान रखना है। हर 14 दिन में हमको अलाइनर को बदल लेना है। उसके बाद में जो भी फूड पार्टिकल है उसे क्लीन करने के बाद ही हमें अलाइनर पहनना है। लाइक अगर आपके मुंह में कोई खाना फंसा और आप अलाइनर पहनते हो तो वो प्रॉपर फिटिंग में तकलीफ देगा, तो उससे दांतों को सफाई करने के बाद अलाइनर पहनना है हमें। 14 दिन के बाद अपने अगले अलाइनर के सेट में एज इंस्ट्रक्टेड बाय योर ऑर्थोडोंटिस्ट किया हुआ है उसको हमको मूव करना है। ऐसा करके हमारे जब पूरे सेट कंप्लीट होते हैं, हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, उसके बाद रिटेंशन फेज जैसा हमारा फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ब्रेसेस में आता था वैसा ही कुछ प्लान होना है। इस बीच हमें पेशेंट को हमेशा बोलते हैं 2 से 3 महीने में एक बार हमें दिखाना चाहिए, बिकॉज यदि कोई समस्या हो तो उसको बीच में पकड़ा जा सके। लेकिन इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि इस समय दिखाना ही है। पेशेंट अपनी सुविधा से 1-2 दिन 4 दिन आगे पीछे कर सकता है। अब इसमें हम बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है। अलाइनर बेसिकली एक लाइफस्टाइल को ध्यान में रख के बनाया गया प्रोडक्ट है जो बहुत ही कंफर्टेबल होता है, स्कैन प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, आउटकम ऑफ रिजल्ट हमारे लगभग प्रिडिक्टेड होते हैं जिससे हम 80% तक अचीव कर सकते हैं। एंड अलाइनर की प्रॉब्लम होती है पेशेंट सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। यदि पेशेंट अलाइनर पहनेगा ही नहीं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। कई बार बच्चे रहते हैं कि सामने का थोड़ा सा ठीक हो गया, अब बाकी जो फिनिशिंग है उस समय अलाइनर नहीं पहनते। ऐसे मैं हमेशा एडवाइस करूँगा डॉक्टर ऑर्थोडोंटिस्ट के एडवाइस अनुसार पूरे सेट कंप्लीट करने हैं। कॉम्प्लिकेटेड कुछ मोमेंट जैसे कि अगर इम्पैक्टेड टूथ है, दांत हमारा हड्डियों के अंदर है, बाहर ही नहीं आया, तो उसमें अलाइनर्स में प्रॉब्लम है, अलाइनर नहीं किया जा सकता। या यूँ कहिए कुछ हाइब्रिड मेथड में किया जा सकता है, कुछ समय ब्रेसेस कुछ समय अलाइनर से हम कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए ब्रैकेट ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं। एंड अलाइनर के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर एक प्रॉपर गाइडेंस में ऑर्थोडोंटिस्ट ट्रीटमेंट प्लान कर रहा है, आप फॉलो अप ले रहे हो, तो हम मोस्ट ऑफ द मोमेंट्स अलाइनर में अचीव कर सकते हैं। एंड अलाइनर इज़ अ गुड टेक्नोलॉजी, वी शुड वेलकम। इट्स कंटिन्यूसली इमर्जिंग, लाइक बाकी जो स्पेशलिटी इमर्ज कर रही है वैसे ये भी इमर्ज कर रही है, और मोस्ट ऑफ द थिंग अलाइनर में अब पॉसिबल है। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि गोयल, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक फ्रॉम छत्तीसगढ़ डेंटल हॉस्पिटल। धन्यवाद। नमस्कार, बहुत सारे मरीज पूछते हैं कि सर आजकल अलाइनर है, बिना ब्रेसेस के हम टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा कर सकते हैं या दांतों को पीछे कर सकते हैं, तो ये क्या है, व्हाट इज़ अलाइनर एंड हाउ इट इज़ कंपेरेबल टू आवर कन्वेंशनल ब्रैकेट। तो सबसे पहले ये समझना है कि कन्वेंशनल ब्रैकेट हो या अलाइनर हो या रिमूवेबल ऑर्थोडोंटिक अप्लायन हो, कोई भी मेथड हो, उसका पर्पस होता है दांतों में एक कैलकुलेटेड डायरेक्शन में फोर्स लगाना। चाहे वो फोर्स मैं किसी भी मेथड से लगाऊं, लेकिन अगर सस्टेन फोर्स लग रहा है तो मेरे टीथ मूव करेंगे। अलाइनर एक न्यूअर टेक्नोलॉजी है जो ब्रेसेस की कुछ शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए बनाया गया है। एज मोस्ट ऑफ द टाइम जो ब्रेसेस के पेशेंट होते हैं वो टीनेजर्स होते हैं या एडल्ट पेशेंट होते हैं जो मंथली विजिट नहीं कर पाते, या जिन्हें खाने की दिक्कतें होती हैं, जैसे कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है, खाने पीने में उसमें दिक्कत है, जैसे कि ब्रेसेस में खाने पीने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, या फिर एक कॉस्मेटिक सोशल अपीयरेंस की चिंता रहती है, तो उन लोगों के लिए अलाइनर ट्रीटमेंट को डिज़ाइन किया गया है। बेसिकली अलाइनर एक मोड ऑफ फोर्स है जो हम पेशेंट्स में देते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होता है, मंथली विजिट की ज़रूरत नहीं होती, पेशेंट 2 से 3 महीने में एक बार दिखाए तो चलता है। खाना खाने में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, खाना खाते समय पेशेंट को अलाइनर निकाल के खाना है तो खाना फंसने संबंधी समस्याएं नहीं होती, टीथ की क्लीनिंग संबंधी समस्याएं नहीं होती। ये इसके बेसिक एडवांटेज है। तो आइए हम जानते हैं कि अलाइनर काम कैसे करता है। जैसे कि एक पेशेंट है, हमने डिज़ाइन किया अलाइनर के लिए, तो अलाइनर में सबसे पहले हम पेशेंट के टीथ को स्कैन करते हैं, उसके रेडियोग्राफ लेते हैं, जो लेटरल सेफलोग्राम है, OPG है, या ज़रूरत पड़े तो उसका CT स्कैन लेते हैं, जो हमारे रूटीन कन्वेंशनल डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्लानिंग ब्रेसेस में काम आता है। प्लानिंग दोनों की सेम है। हमें सबसे पहले प्लान करना है कि वेदर ये एक्सट्रैक्शन केस है, नॉन एक्सट्रैक्शन केस है, जो कन्वेंशनल ब्रैकेट में प्लान करते थे। उसके बाद एक डिजिटल सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको हम डिजिटली करेक्ट करते हैं, जिसमें हम उस टूथ को जो डिज़ायर्ड मूवमेंट हमारी है उसमें हमें करना रहता है। इसमें हमें सबसे बड़ी सावधानी ये रखना रहता है, चूँकि ये डिजिटली हम मूव कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी प्रैक्टिकली मूवमेंट पॉसिबल है, कौन सी नहीं है। लाइक एक्सपेंशन हम अवॉइड करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम एडल्ट पेशेंट में, एक हद तक हम इंट्रूजन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का एक बेसिक ध्यान रखते हुए हमें सॉफ्टवेयर में प्लान करना है। उसमें कुछ कंपोजिट के टीथ कलर अटैचमेंट्स प्लान करते हैं। अटैचमेंट प्लान करने के बाद में हम उसमें पूरी प्लानिंग करने के बाद सॉफ्टवेयर के थ्रू कितने सेट्स में पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा ये डिज़ाइन करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है 12 से 15 सेट, मतलब 15 अपर 15 लोअर सेट्स में पेशेंट के ट्रीटमेंट डिज़ाइन होते हैं। तो इसमें अलाइनर मिलता है। अलाइनर एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है जिसे पेशेंट को पहनना रहता है, जैसे कि नाइट गार्ड होता था, उसको हर 14 दिन में पेशेंट को बदलना रहता है। इंस्ट्रक्शन इसमें क्या रहती है कि सबसे पहले हाइजीन, अलाइनर को आपको कोई भी एब्रेसिव से क्लीन नहीं करना है। जैसे हमारा टूथपेस्ट एक एब्रेसिव होता है, उससे क्लीन नहीं करना है। लिक्विड सोप वाटर से उसको आप क्लीन कर सकते हैं, ब्रश यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एब्रेसिव मीडिया जैसे कि टूथपेस्ट नहीं यूज़ करना है। उसकी क्लीनिंग को बहुत ध्यान रखना है। हर 14 दिन में हमको अलाइनर को बदल लेना है। उसके बाद में जो भी फूड पार्टिकल है उसे क्लीन करने के बाद ही हमें अलाइनर पहनना है। लाइक अगर आपके मुंह में कोई खाना फंसा और आप अलाइनर पहनते हो तो वो प्रॉपर फिटिंग में तकलीफ देगा, तो उससे दांतों को सफाई करने के बाद अलाइनर पहनना है हमें। 14 दिन के बाद अपने अगले अलाइनर के सेट में एज इंस्ट्रक्टेड बाय योर ऑर्थोडोंटिस्ट किया हुआ है उसको हमको मूव करना है। ऐसा करके हमारे जब पूरे सेट कंप्लीट होते हैं, हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, उसके बाद रिटेंशन फेज जैसा हमारा फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ब्रेसेस में आता था वैसा ही कुछ प्लान होना है। इस बीच हमें पेशेंट को हमेशा बोलते हैं 2 से 3 महीने में एक बार हमें दिखाना चाहिए, बिकॉज यदि कोई समस्या हो तो उसको बीच में पकड़ा जा सके। लेकिन इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि इस समय दिखाना ही है। पेशेंट अपनी सुविधा से 1-2 दिन 4 दिन आगे पीछे कर सकता है। अब इसमें हम बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है।
अलाइनर बेसिकली एक लाइफस्टाइल को ध्यान में रख के बनाया गया प्रोडक्ट है जो बहुत ही कंफर्टेबल होता है, स्कैन प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। आउटकम ऑफ रिज़ल्ट हमारे लगभग प्रिडिक्टेड होते हैं, जिससे हम 80% तक अचीव कर सकते हैं। एंड अलाइनर की प्रॉब्लम होती है पेशेंट सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। यदि पेशेंट अलाइनर पहनेगा ही नहीं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। कई बार बच्चे रहते हैं कि सामने का थोड़ा सा ठीक हो गया, अब बाकी जो फिनिशिंग है उस समय अलाइनर नहीं पहनते। ऐसे मैं हमेशा एडवाइस करूँगा डॉक्टर ऑर्थोडोंटिस्ट के एडवाइस अनुसार पूरे सेट कंप्लीट करने हैं। कॉम्प्लिकेटेड कुछ मोमेंट जैसे कि अगर इम्पैक्टेड टूथ है, दांत हमारा हड्डियों के अंदर है, बाहर ही नहीं आया, तो उसमें अलाइनर्स में प्रॉब्लम है, अलाइनर नहीं किया जा सकता। या यूँ कहिए कुछ हाइब्रिड मेथड में किया जा सकता है, कुछ समय ब्रेसेस कुछ समय अलाइनर से हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ब्रैकेट ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं। एंड अलाइनर के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर एक प्रॉपर गाइडेंस में ऑर्थोडोंटिस्ट ट्रीटमेंट प्लान कर रहा है, आप फॉलो अप ले रहे हो, तो हम मोस्ट ऑफ द मोमेंट्स अलाइनर में अचीव कर सकते हैं। एंड अलाइनर इज़ अ गुड टेक्नोलॉजी, वी शुड वेलकम। इट्स कंटिन्यूसली इमर्जिंग, लाइक बाकी जो स्पेशलिटी इमर्ज कर रही है वैसे ये भी इमर्ज कर रही है, और मोस्ट ऑफ द थिंग अलाइनर में अब पॉसिबल है। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि गोयल, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक फ्रॉम छत्तीसगढ़ डेंटल हॉस्पिटल। धन्यवाद।